नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमएसएस क्लासेस पर। दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों को 1932 का खतियानी जोहार। ठीक है दोस्तों, बहुत ही लंबे अरसे के बाद यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासियों को उनका अधिकार मिलने जा रहा है और यह बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अगर इस तरह का हो जाएगा तो हम लोग आदिवासी और मूलवासी को झारखंड में जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए यह बहुत ही सराहनीय कदम है हेमंत सरकार के द्वारा, तो इसका हम लोग को स्वागत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो आया है तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हो सकता है वैकेंसी फिर से आपको अपडेट करने का एक बार टाइम मिलेगा, और जिसमें जो खतियानी नहीं है उसको हो सकता है बाहर हो जाए। इसलिए यह बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, इसको हाथ से जाने ना दें। और आप लोग अगर चाहते हैं कि इस मौका का लाभ उठाएं तो एमएसएच क्लासेस के साथ जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एमएसएच क्लासेस आपको रिजल्ट तक आपके साथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी बातों के साथ अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न, बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, सवाल है। ठीक है, बाजा में कुटासी बाजा बाजे, सुहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे, आवब ऊपरे देवल कौन लोकगीत है के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सवाल और जवाब का बात आ रहा है, तो यह किस में होता है दोस्तों, फगुआ पुछारी में होता है। ठीक है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नावा चांद और गोपी चांद लोक कथा में बिहाने बिहान राकस के मरल और कुधाल के देखलक, तो कौन देखता है दोस्तों, कुम्हार के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, और वो अपने बहिंगा से फिर पीटने लगता है उसको। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, तिरिया चरित्र विद्या पावे के लिए राजा के केकर मूड के काट के लाने छोटकी बहन को कहेला, किसका बहन सर को काट के लाने, तो अपन बेटा छुआ का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए 4 नंबर देखते हैं, छोटकी अप्सरा राजा के पतालपुर में कौन दिशा में जाए से मना करे ना, तो कौन दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा, इसी को दक्षिण कहते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं, राजकुमार पतालपुर कैसे पहुंच जाएगा, तो पतालपुर कैसे पहुंच जाता है दोस्तों, तालाब में जैसे ही वो फूल फेंकती है सौवाइन की बहन, और उसी को जैसे पकड़ना चाहता है तो वह पतालपुर पहुंच जाता है। ठीक है, तो फूल लाने खन। 6 नंबर का देखते हैं, ले ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लूगा, प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में केकर के हर कहेला, तो कौन कहता है दोस्तों, तो छोटकी बोहरिया कहती है, जब अपना बच्चा को वह खोजने के लिए जाती है उसी वक्त वह कहती है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं, सात भाई एक बहिन लोक कथा में बहिन हर गछे चढ़ के काठी काटे लागलक, खन छवो भाई हर मन का करल, गछ के काटे लागलक, नहीं होगा। ठीक है, गछ को नहीं काटता है। ठीक है, गछ के हिलाए लागलक, तो यह भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये आगे देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं, धनुष लेके बिंधे लागलक। ठीक है, तो धनुष लेके बिंधने लगता है, धनुष से मारने लगता है। ठीक है, छेवो भाई अपनी बहन को मारने लगता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखते हैं, एक कूचा कौन संज्ञा कर उदाहरण, कूचा का मतलब होता है ना दोस्तों कोई भी चीज का कुद्धा। ठीक है, गुच्छा, गुच्छा को ही कूचा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुच्छा किस में आ जाता है, तो समूहवाचक में हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं, सुंदर कहानी में पूरन केकर से दूसर बियाह करेला, तो पूरन का दूसरी बीबी कौन होती है, नागमतिया होती है। नागमतिया का पिता का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर, बंगला कर सुख कहानी में बेनी बाबू कर गोमकाइन हरक नाम का रहा है, बेनी बाबू का जो गोमकाइन रहती है उसका नाम क्या रहता है दोस्तों, तो रेखा रानी नाम रहता है। ठीक है, तो रेखा रानी कौन सा प्रोफेशन से जुड़ी रहती है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, बिसाही कहानी का रचनाकार के है क्या, तो बिसाही कहानी किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ओमलता अखौरी के द्वारा। ठीक है, बिसाही कहानी का मुख्य किरदार का पात्र का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, जयराम नामक आदमी बनकेवरा भाग 1 में संकलित कौन कहानी का पात्र है, तो कौन सा कहानी का है दोस्तों, बिसाही कहानी का। ठीक है, और यही वह जयराम है जो बिसाही कहानी में मुख्य पात्र के जमीन को बंधा से छुड़ाया जाता है इससे, तो इसी के गुस्सा में उसे वह क्या करता है, डायन का उपाधि देता है या डायन कह के
पूरे गांव को बरगलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। सुंदर कहानी में नगमतिया कर कुल कै गो छुआ होला? तो कै गो छुआ दोस्तों? 2 गो बेटा और 2 गो बेटी होती है, ठीक है। अगर पूरन का पूछ दे आपसे, ये तो नगमतिया से 4 ठो होता है, अगर पूरन का पूछ दे कै ठो बेटा और कै ठो बेटी, तो पूरन का 3 बेटा हो जाएगा और 2 बेटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सुंदर भी तो पूरन का बेटा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। छोट 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 डोभा फूल फूले गोभा बुझवैल कर अर्थ बताओ। तो क्या होगा इसका अर्थ दोस्तों? दिया का होता है, ठीक है, जो दियक होता है, ठीक है, दीपक होता है, उसी में जब अगर गांव देहात में पहले लाइट नहीं रहता था तो यही दिया जलता था और छोटा सा रहता था, उसी में तेल बढ़ के भरा जाता था, उसी के बारे में छोट छोट डोभा और उसमें फूल फूले, जब वो उसका लौ जलता था तो वह गोभा की तरह दिखता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। चाउर कर पीठा चूमा ले ले चिचियाए उठी बुझवेल कर अर्थ बताओ, ठीक है। तो चाउर का पीठा की तरह दिखता है दोस्तों, कौन दिखता है? तो शंख दिखता है, शंख, और इसे जैसे ही आप अपने होंठ से फूकिएगा तो यह बड़ी तेज आवाज़ करता है, इसी के बारे में कहा गया है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। डमकच लोकगीत कर कितना भेद हुआ है? कितना भेद है डमकच का दोस्तों? तो डमकच का भेद 2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 2 भेद होता है डमकच का। चलिए 17 नंबर देखते हैं। प्राचीन नागपुरी कर उद्भव कर अनुमान काल मानल जाएला। तो कब माना जाता है दोस्तों? प्राचीन नागपुरी कर उद्भव 8वीं से 11वीं शताब्दी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। करे धरे मंगरू खाए बेरा चमरू, मतलब काम कोई और करे और उसका फल कोई और खाए, तो वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन खोजते हैं। परिश्रम करे कोई और फल का भोगी दूसरा हो, ठीक है, यही होगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। कूचर शब्द, कूचर का मतलब होता है दोस्तों जो दूसरे से क्या करता है, मतलब दूसरे से, मतलब बड़ी चंट टाइप का जो बंदा होता है ना, उसी को कूचर कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे का सपोर्टिव ना हो तो उसी को कूचर कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? सोज, जो एक दूसरे का सपोर्टिव हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। नृत्य कर प्रवृत्ति कर आधार पर केकर नामकरण हुए है, ठीक है, किस नृत्य का प्रवृत्ति? तो खेमटा का नामकरण हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर। कर्म संबंधी गीत के कौन तरह का गीत मानल जाएगा? तो कर्म कौन तरह का गीत है दोस्तों? यह एक उत्सव गीत है, ठीक है, उत्सव है, पर्व गीत है, इसी को उत्सव गीत कहते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। जनानी झूमर राय कर बंटवारा डॉक्टर कुमारी बासंती कौन आधार पर कई है? तो कौन आधार पर किया है दोस्तों? पात्र के आधार पर किया है जनानी झूमर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। भेड़ा बकरा ले ले बलि चढ़ाए चले साजैन, साजैन चंडी होबय परसने कहलय पुजार पहाने गोई साजैन। ऊपरे देवल गीत कौन पाठ कर हेके? कौन पाठ से यह लिया गया है दोस्तों? कुराम्बे वासुदेव राय कविता से यह लिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कुराम्बे वासुदेव राय कविता के कवि का नाम बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। करुमति पलायन नीच प्रांत छोड़ी एक दिन मुड़ी धैर्य पछताए पड़ी छीन नी होवी राउर देखल सपना छीन भिन, ठीक है। ऊपरे देवल पंक्ति कौन पाठ करेगा? तो ऊपरे देवल जो पंक्ति है वह किस कविता से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों किससे लिया गया है? धरती है रतन। अब धरती को बड़े रतन से कौन बनाया था दोस्तों? तो राम उचित सी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम बता दिए, इसका पूछे नहीं आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। नीच कर्म गीत कविता तन चाहे जतई सुंदर पावे, ठीक है, इस तरह का है। संगे सगरे कौन राग कर लोकगीत है? तो कौन राग का लोकगीत है दोस्तों? तो यह पावस लोकगीत है, ठीक है, पावस है। अब आपको बताना है नीच कर्म किसके द्वारा? नीच कर्म होता है तो इंसान का क्या होता है, ट्रिक बताया था, इसी आधार पे आप इसका कवि का नाम बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। अनको कर माय टनको कर अर्थ क्या होता है? मीन्स कि दूसरे के वाद विवाद में पड़ जाना। तो यहाँ पे फिजूल के विवाद में पड़ना इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। लवलीन हो जाना का अर्थ का होवेला? तो लवलीन हो जाना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मगन हो जाना, ठीक है, मगन हो जाना। चलिए 28 नंबर देखते हैं। गंधर्व गुण गाय मगन छाती समाय गौरी हरग भरी सब चराचरे गे साजैन प्रगटे श्री राम रघुवरे। अब देखिए यहाँ पे राम रघुवरे तो आ गया। अब राम रघुवरे कविता किसके द्वारा लिखा गया है? ये सबको पता है कि पौराणिक गौरी नंदन शर्मा के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर।
लक्ष्मी नारायण वंशीधरे बिजुलिया गुडू परे, मदन मोहन बोड़िया रे जय जय नागपुरे, ए भाई ठाकुर गावे भवानी शंकरे रे जय जय नागपुरे। ऊपरे देवल पंक्ति कौन शीर्षक पाठ कर है के। अब देखिए यह बार ठाकुर गांव जो आया ना दोस्तों, तो मैं ठाकुर गांव से ही हूँ और यही ठाकुर गांव में भवानी शंकर मंदिर भी है और भवानी शंकर हाई स्कूल भी है। तो ये चीज़ पूछा गया है। तो यह किस चीज़ का है, तो यह पूरा झारखंड वंदना में देखिए झारखंड का गुणगान कर किया जा रहा है, उसी का गुणगान से संबंधित है। अब झारखंड वंदना किसके द्वारा लिखा गया है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, एक दो बंदा करता है, बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सीरियस है पढ़ाई में तो कमेंट का जवाब दीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। भगवान पूरब के खंड काव्य कर नायक का नाम क्या है। भगवान एक पूरब का वह खंड काव्य लिखा गया है, तो इसका नायक कौन है दोस्तों, तो यह बिरसा मुंडा है। ठीक है, बिरसा मुंडा को नायक बना के भगवान एक पूरब का लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। बाइबल सुषमाचारी कर नागपुरी में उल्था के और कौन लिपि में कर। उल्था का मतलब होता है दोस्तों अनुवाद, तो अनुवाद बाइबल सुषमाचारी का नागपुरी में कौन अनुवाद किया है और किस लिपि में किया है, तो कौन किया है दोस्तों, तो फादर कोनराड बुकआउट किया है। और किस भाषा में किया था, तो रोमन भाषा में, रोमन अर्थात इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक है, सदानी लैंग्वेज जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बुकआउट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फादर कोनराड बुकआउट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। सदानी फोकलोर स्टोरी में कहा कर संग्रह है, तो किस चीज़ का संग्रह है दोस्तों, लोकगीतों का संग्रह है। ठीक है, लोकगीतों का याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर। महाराणा प्रताप के चरित्र कर एकमात्र काव्य खंड मेवाड़ केसरी कर लिखवैया रहा है, तो मेवाड़ केसरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। बाटेक सूख का है क्या। आप देखिए यह बाटेक सूख यहाँ पे लाल है घेरा, लाल घेरा जिसमें है दोस्तों लाल सर्कल बनाया हुआ वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बस इसका आंसर जान लेते हैं, यह कविता संग्रह है। चलिए 36 नंबर देखते हैं। जिसमें भी सर्कल बनाया हुआ दोस्तों वो सब आउट ऑफ सिलेबस है। कुछ ओस कुछ अंगोर कर लेखक है क्या, तो क्या है, कौन है लेखक दोस्तों, तो शिव अवतार चौधरी है इनके लेखक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी भाषा का पहल छपल छोट लघु उपन्यास है के। ठीक है, अब ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों एक दो, तो यह चक्री है। सबसे पहला जो छोटा सा लघु उपन्यास है वो कौन है, चक्री है। चलिए हम आप लोगों को टेलीग्राम में इसका लिंक दिए थे दोस्तों, इसका PDF दे दिए हैं, उपन्यास खंड काव्य काव्य इन सबका दिया है, उसी में ये चीज़ आपको मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। नागपुरी कहानी का पहल व्यक्तिगत संग्रह सोनजय। अब देखिए ये सब ना दोस्तों किस कहानी का था, यह सब पंचायत सचिव के सिलेबस से संबंधित था। तो यह क्या है, सोनजय कब छप रहा है, तो 1967 में छपता है दोस्तों। ठीक है, आसियान का भी स्थापना 1967 में होता है, याद रखिएगा, ये करंट में आपको काम आ जाएगा JS में। तेतर कर छाहे के लिख है। अब देखिए यह भी पंचायत सचिव का सिलेबस का था, विष्णुदत्त साहू के द्वारा यह लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। देखिए मामा भगिना कर लेखिका है क्या। अब मामा भगिना यह उत्पात सिपाही के सिलेबस से संबंधित है। ठीक है, तो यह शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। चलिए कविता है, ठीक है, नहीं कहानी है दोस्तों। ठीक है, चलिए 41 नंबर देखते हैं। राजा का चुनाव का है क्या, तो राजा का चुनाव क्या है दोस्तों, एक गद्य है अर्थात कहानी है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। बंधुआ मजदूर का है क्या, तो बंधुआ मजदूर क्या है दोस्तों, तो बंधुआ मजदूर एक नाटक है। ठीक है, यह भी उत्पात सिपाही का है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। सपूत नाटक का लेखक है क्या, सपूत भी उत्पात सिपाही से संबंधित है। ठीक है, तो सपूत का कौन है दोस्तों, दुर्गानाथ राय है। ठीक है, दुर्गानाथ राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह भी उत्पात सिपाही का है। 44 नंबर। जूली दीदी के लिख है, तो जूली दीदी किसके द्वारा लिखा गया है, शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। मैडम मिस हनीमून का लेखक के है क्या, तो मैडम मिस हनीमून यह भी उत्पात सिपाही से संबंधित है, यह सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों, मार्केट में अभी जितना भी प्रैक्टिस सेट आया है किसी में पूरी तरह से सिलेबस को कवर नहीं किया गया है। बहुत सारे
छापे हैं, लेकिन ये लोग आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए हैं। ठीक है, अभी जितने भी वैकेंसी आई हुई है उन सबको मिला दिए हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग एमएसएच क्लासेस का अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर नया डेट जब से ही एग्ज़ाम का आएगा वैसे ही टेस्ट सीरीज आप लोगों को लॉन्च कर दिया जाएगा। टेस्ट बना हुआ है, बस आप लोगों को इसमें इनरोल होना है। चलिए 46 नंबर देखते हैं। विप्लवी महान कौन नागपुरी विद्वान का रचना है के? तो कौन सा नागपुरी है? शारदा प्रसाद शर्मा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। अंग्रेज सरकार दामिने एरा और दामिने कोह कानून कौन जिला में लागू कर रहे हैं? तो कौन जिला में लागू किए थे दोस्तों? संथाल परगना जिला में लागू किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। अबुआ दिसोम अबुआ राय कर उद्घोषणा कौन मुंडा सरदार कर रहे हैं? तो कौन मुंडा सरदार के द्वारा किया जाता है दोस्तों? बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह में। ठीक है, उलगुलान में। चलिए 49 नंबर देखते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कितने तारीख को हुई थी और कितने डेट में, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 49 नंबर देखते हैं। नागपुर झारखंड का कुल क्षेत्रफल कर कितना फीसदी भाग वन आच्छादित है? ठीक है, देखिए दोस्तों, वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, वर्तमान में वन का प्रतिशत बढ़ गया है। पहले था 29.45, लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है? 2001 का गणना के अनुसार 29.76 हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, ये करंट डाटा है दोस्तों, ये जीएस के पेपर में भी आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। उत्तरी परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल कर मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में है। आप लोग को बताना है दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यह जीएस का पेपर का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। झारखंड कर कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कर प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण दोस्तों कितना है? देखिए 75.5%। ठीक है, लगभग 76% है, लेकिन यहाँ 75.5 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। जुदा जुदा जनजाति मनक माझे का संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा किसे कहा गया है दोस्तों? नागपुरी को संपर्क भाषा माना गया है। ठीक है, जितने भी जनजातियों की भाषा है उनका सबका संपर्क भाषा नागपुरी को माना गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह के हेठे देवल में से का कहल जाएगा? चीक बड़ाइक जो जनजाति है उसके पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो पुनर्विवाह को दोस्तों सगाई कहा जाता है। जबकि आम अगर हम लोग देखेंगे आम लोगों में, तो सगाई दोस्तों शादी से पहले सगाई होता है, इंगेजमेंट को सगाई कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पुनर्विवाह मतलब दोबारा कोई विवाह कर रहा है तो उसे हम लोग सगाई कहते हैं। किसमें? चीक बड़ाइक जनजाति में। चलिए 54 नंबर देखते हैं। बियाह विदाई शुभागमन आदि अवसर मन पहे कौन लोकगीत गावल जा रहा है? तो कौन सा लोकगीत दोस्तों? ये सब संस्कार गीत है। ठीक है, और कौन सा संस्कार? तो बियाह संस्कार से संबंधित है। चलिए 55 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समूह में कौन समूह सिर्फ क्षेत्रीय भाषा का रहेगा? ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा का कौन है दोस्तों? देखिए कुरमाली भी है, मुंडारी है, हो है, पंचपरगनिया है, कुड़ुक है, खोरठा है, नागपुरी है, खड़िया भी है। नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, तो इकर में से सौवे होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, जबकि ऑप्शन सी दिया हुआ है वो गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। दक्षिणी झारखंड कर क्षेत्रीय भाषा मन में सबसे बगरा बोले वाला मनक संख्या कौन है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले की संख्या क्या है दोस्तों? तो नागपुरी है। दक्षिणी छोटा नागपुर में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नागपुरी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा अपन बेटा के क्या करवाले? तो क्या करवाता है दोस्तों? खूब पढ़वाता है। ठीक है, बहुत पढ़वाता है, ऑप्शन ए। 58 नंबर देखते हैं। आधुनिक नागपुरी, देखिए प्राचीन नागपुरी 8 से 12वीं सदी तक, लेकिन आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल मानल जाएगा। तो उद्भव काल कब माना जाता है दोस्तों? आधुनिक का, ठीक है, 14वीं से 16वीं और 8वीं से 12वीं तक माना जाता है प्राचीन नागपुरी का। और यहाँ पे आधुनिक पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। चलिए 59 नंबर देखते हैं। नागपुरी भाषा पर है थोड़ मोड़ प्रभाव पड़े। ठीक है, नागपुरी का भाषा में थोड़ा मोड़ा प्रभाव किसका पड़ा है?
तो किसका पढ़ा, खोरठा का भी पढ़ा है, कुरुख और मुंडारी का पढ़ा है, और सीमान पार भाषा मनक, मतलब कि ये झारखंड के सीमा से पार भाषाओं का भी, जैसे बंगला है, उड़िया है, इन सब का भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। नागपुरी भाषा प्रभावित कर है। नागपुरी भाषा भी किसको प्रभावित किया, खोरठा को भी किया है, कुरमाली को भी, कुड़ुक को भी, तो ठीक है सभी को प्रभावित किया है। ये प्रभावित भी हुआ है और प्रभावित भी किया है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। पिछला कतना बछर कर माझे होवल शोध काज कर परिणाम स्वरूप नागपुरी भाषा कर व्याकरण कर रचना हुई है। मतलब कितना दिन से इसका क्या हुआ था, शोध हुआ था, रिसर्च हुआ था, जिसके फलस्वरूप नागपुरी का व्याकरण का रचना हुआ। तो कितना दोस्तों, आप लोग को अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए, 150 बछर। ठीक है, मतलब कि 150 साल के उपरांत जाके नागपुरी व्याकरण क्या हुआ है, छपा है। ठीक है, और कब छपा है, 1886 ईस्वी में। ठीक है, वही छोटा नागपुर वाला जो है ग्वारी ऑन डायलेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। मनुख अपन मन कर भाव के स्पष्ट रूप से व्यक्त करेले कौन माध्यम से, कौन माध्यम से व्यक्त करता है दोस्तों, तो भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। ठीक है, अपना जो भी भाव है उसको भाषा के माध्यम से। ध्वनि तो देखिए, ध्वनि आपका क्या है, ध्वनि तो आपका गाड़ी वगैरह भी निकाल देता है, बाइक वगैरह भी ध्वनि निकाल देता है, लेकिन क्या वो अपना भाव प्रकट कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे भाषा जो है वह भाव को प्रकट करता है। 63, गोटा दुनिया में लगभग कितना भाषा मन बोलल जाए, ये सब जीएस से संबंधित है दोस्तों। कितना भाषा बोला जाता है, तो लगभग 3000 भाषा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। आपन देश भारत में बोलल जाए वाला कुल भाषा मनक संख्या कितना है, तो भारत में कुल कितने भाषा बोली जाती है दोस्तों, तो कुल वो भाषा 1618 भाषा बोली जाती है। चलिए 65 नंबर देखते हैं। संसार का 100 भाषा मंच के कितना परिवार में बांट के रखल जाए है, तो कितना परिवार में बांट के रखल गया है दोस्तों, तो 18 परिवार में इसे बांटा गया है कुल भाषाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। नागपुरी कौन परिवार कर भाषा है, के यहाँ पे कोस लिखा हुआ है, कोस के जगह में कौन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन, इसको कौन कर लीजिएगा। तो नागपुरी कौन भाषा परिवार कर भाषा है के, तो किस भाषा का है दोस्तों, भारोपीय आर्य भाषा का है। ठीक है, आर्य भाषा परिवार का है। ठीक है, अगर भारोपीय ना देता और अगर आर्य देता तो आर्य भी हो जाता। चलिए 67 नंबर देखते हैं। झारखंड कर जनजातीय भाषा मन के राखल जाए है, तो झारखंड के जनजातीय भाषा को क्या किस में रखा गया है, तो दड़वीर भाषा में रखा है। यहाँ सिर्फ भारोपीय लिखा है, अगर भारोपीय के साथ रहता ना आर्य दोस्तों तो ये वाला हो जाता, लेकिन नहीं है, इसलिए यहाँ पे दड़वीर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। भाषा कौन लिपि कर आविष्कार कर रहे, भारत, अच्छा सॉरी दोस्तों, भारत कौन लिपि कर आविष्कार कर रहे सबसे पहले, तो भारत के द्वारा कौन लिपि का सबसे प्रथम आविष्कार किया जाता है, ब्राह्मी लिपि का। चलिए 69 नंबर देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुए है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मीय लिपि से हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि है, तो नागपुरी वर्तमान में किस लिपि में लिखा जाता है दोस्तों, देवनागरी लिपि में। चलिए 71 नंबर देखते हैं। कौन गीत राग में झूमे कर भाव बगरा होवेला, कौन लोकगीत में जो झूमने का भाव बगरा होता है अर्थात ज़्यादा होता है, तो खेमटा में दोस्तों, खेमटा में, और झूमने के नाम पे ही इसे खेमटा कहा गया है। ठीक है, चलिए 72 नंबर देखते हैं। मर्दाना झूमर और बंगला झूमर कर गायन समय का है के, तो गायन समय क्या है दोस्तों, इसका कोई समय निश्चित नहीं है, सालों भर इसको गाया जाता है। ठीक है, साल कर 12 महीना में, याद रहेगा। चलिए 73 देखते हैं। पहिल सांझ कौन तरह कर राग कर कालगत भेद है के, तो कौन तरह का है दोस्तों, तो यह झूमर का है। ठीक है, झूमर में हम लोग अधरतिया झूमर, भिनसरिया झूमर इस तरह से देखते हैं, तो यह झूमर का है, झूमर का ही भेद होता है, जनानी झूमर, बंगला झूमर और आपका मर्दाना झूमर। चलिए 74 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी में कौन गीत राग कर परंपरा अंगना से जुड़ला है। ठीक है, अब अंगना से जुड़ा हुआ, देखिए दोस्तों, अंगना से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अंगना दिया हुआ तो वो डायरेक्ट हो जाता अंगना,
अंगना से जुड़ा हुआ अंगनाई, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बात कर रहा है तो जनानी झूमर, मर्दाना झूमर अखरा में, बंगला झूमर भी अखरा में, डमकच, देखिए डमकच आंगन में भी होता है, लेकिन जनरली जो जनानी झूमर है वो मुख्य रूप से होता है। यह तो आपका क्या मड़वा में भी होता है, मड़वा जरूरी नहीं है कि आंगन में ही हो, वो कहीं और पे भी लगाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनानी झूमर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर देखते हैं। जनानी झूमर का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है, जनानी झूमर का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है, जसपुर से गंगापुर तक है, ठीक है, गंगपुर तक है। 76 नंबर देखते हैं। झूमर कौन तरह कर वाद्य यंत्र संगत देख ले उचित हो, झूमर बजाने के लिए या झूमर का जो गीत है उसमें नृत्य करने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ढोल बजाया जाता है, नगड़ा बजाया जाता है और मांदर भी बजाया जाता है, सभी को बजाया जाता है। 77 नंबर देखते हैं। कौन राग में गीत झोंके कर काम करल जाएला, कौन सा राग में गीत झोंकने का काम किया जाता है दोस्तों, तो झूमर में किया जाता है, ठीक है। झूमर में पहला एक गाएगा, उसी को बाद में लोग दोहराएंगे, उसी को झोंकना कहा जाता है या लोकना कहते हैं। 78 नंबर देखते हैं। नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप होवेला, यज्ञ को कैसा लिखा जाएगा, तो जग लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है, जैग, ज ई और ग, ठीक है, जैग। चलिए 79 नंबर देखते हैं। नागपुरी में दुख व्यक्त करे के लिए विस्मयादि बोधक शब्द है के, दुख व्यक्त करने के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है दोस्तों, ओह किया जाता है, ठीक है, ओह किया जाता है, याद है आप लोगों को। चलिए 80 नंबर देखते हैं। शारीरिक पीड़ा, ठीक है, किसी को शारीरिक पीड़ा हो उसी को व्यक्त करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो क्या किया जाता है दोस्तों, आहिरे, ठीक है, मतलब कि कराह के लोग बोलता है ना, आहिरे दर्द करत हो डरा, मतलब कि कमर दर्द कर रहा। चलिए 81 नंबर देखते हैं। अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करे के लिए नागपुरी भाषा में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आपको बताना है, तो ओहरे किया जाता है, ठीक है, इसमें अफसोस करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए भी ओहरे का यूज होता है। 82 नंबर देखते हैं। उ खाए के पढ़े जाएला, ठीक है, मतलब कि वो खाएला, तो मतलब कि खाए के क्रिया कौन सा क्रिया है, तो खाने का काम पहले कर रहा है तो यह पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है, खाने का काम पहले खाता है उसके बाद वह पढ़ने जाता है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया होगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं। उ रंगल सियार है के, वाक्य में रंगल क्या है, तो रंगल उसके विशेषता को बता रहा है ना दोस्तों, तो यह विशेषण हो जाएगा, विशेषण। 84 नंबर देखते हैं। फड़फड़िया शब्द है नागपुरी व्याकरण का नज़र से, नागपुरी व्याकरण के नज़र से फड़फड़िया शब्द क्या है, तो फड़फड़िया शब्द यहाँ पे विशेषण को बता रहा है दोस्तों, ठीक है, कि वह फड़फड़ फड़ा रहा है, ठीक है, तो उसका विशेषता को बतला रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। चलिए 85 नंबर देखते हैं। चेठगर शब्द नागपुरी व्याकरण के मुताबिक होवेला, तो चेठगर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब चंठ, तो उसका गुण को दिखा रहा है, और गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है, तो यह विशेषण हो जाएगा। 86 नंबर देखते हैं। गड़गड़िया शब्द का अर्थ, तो गड़गड़िया किसको कहते हैं दोस्तों, ढलान रास्ता को, ठीक है, बहुत ढालू जो रास्ता है उसी को गड़गड़िया कहते हैं नागपुरी में। 87 नंबर देखते हैं। सुइत के शब्द का अर्थ होवेला, तो सुइत के शब्द का मतलब क्या होता है, सोने के बाद, ठीक है, सुतल सुतल नहीं, सोने के बाद। 88 देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी कर जेहल आवे कर सूचना के हर देवेला, जेहल आवे का सूचना राजा को कौन देता है दोस्तों, तो अहीर देता है, ठीक है, जो अपना भैंस का निगरानी करता है वही राजा को इसकी सूचना देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर। छोड़ा मने कर अर्थ होवेला, छोड़ा मने का अर्थ क्या होगा दोस्तों, देखिए बहुवचन में है, ठीक है, तो बहुवचन में ही हम लोग को ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, किशोर बच्चे सब, ठीक है, बच्चे सब, सब आ गया तो यह बहुवचन में हो गया। नागपुर देखते हैं 90 नंबर। नागपुरी भाषा में मूड लगा के गंती करल जाएला, हम पहले ही बता चुके हैं, मूड लगा के गंती किसका किया जाता है, जानवर का, क्योंकि मूड सबका एक होता है, पैर में क्या होता है, पैर में भिन्नता पाया जाता है, किसी का 2 पैर होता है, किसी का 4 पैर होता है, किसी का पैर बहुत होता है, तो इस तरह से मूड लगा के गिनिएगा, तो मूड तो सबका अर्थात सर सबका एक ही होता है, ठीक है।
चलिए 91 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी में एगो शब्द कर अर्थ होवेला। एगो किसको कहा जाता है नागपुरी में? एक को एगो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक को। इसका आंसर ए दिया हुआ था जो गलत है, तो सी सही आंसर होगा। चलिए 92 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी समाचार पत्र छोटा नागपुर एक्सप्रेस का संपादक है क्या? तो कौन है क्या संपादक दोस्तों? यह सेठ जिसका है वीरेंद्र कुमार महतो का, तो यही वीरेंद्र कुमार महतो के द्वारा, अच्छा सॉरी दोस्तों, वीरेंद्र कुमार महतो, हम वीरेंद्र कुमार महतो बोल रहे हैं और टिक लगा दे रहे हैं आपका दिलीप कुमार महतो में। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार महतो, और इसी वीरेंद्र कुमार महतो का यह सेट है दोस्तों, जिसमें कि बहुत सारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी डाल दिया है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। नागपुरी नाटक अखरा निंदाए गल केकर कृति है के? देखिए दोस्तों, ये अगर आपको झारखंड के पेपर में, अगर यहाँ नागपुरी में नहीं पूछा जाएगा तो यह जीएस के पेपर में पूछा जा सकता है, और यूपी जेपीएससी में तो इस तरह का आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा ही दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यह क्या हो जाएगा? डॉक्टर गिरधारी राम गंजू। तो आपको बताना है 2022 में गिरधारी राम गंजू को कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए 94 नंबर देखते हैं। नागपुरी कर पहिल छपल नाटक का कौन है के? तो नागपुरी का पहला छपा हुआ नाटक कौन सा है दोस्तों? तो नारद मोह लीला जो है, यह पहला नाटक है जो छपा है। चलिए 95 देखते हैं। 95 जो है दोस्तों, यह मेरा आउट ऑफ सिलेबस है। मेंजूर पाइक केकर कृति है के? तो मेंजूर दोस्तों नईमुद्दीन मिर्दाहा का है। ठीक है, और यह आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए 96 नंबर देखते हैं। उपन्यास शंकर एक जिंदगी कर रचयिता है के? शंकर एक जिंदगी कर रचयिता कौन है दोस्तों? तो यह आपका प्रफुल्ल कुमार राय। देखिए ये वाला प्रफुल्ल दा एक नज़र में इसका चर्चा हुआ है, इसलिए ये इसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, यह सिलेबस का हिस्सा है। चलिए 97 नंबर देखते हैं। मधुशाला कर नागपुरी उल्था के कैर है? तो देखिए आप, मधुशाला का यह भी आउट ऑफ सिलेबस है, और उल्था का मतलब हम क्या बोले? अनुवाद। तो कौन किया है दोस्तों? डॉक्टर कृष्ण कलाधर के द्वारा यह अनुवाद किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 98 नंबर। लोर केकर रचना है के? तो लोर किसका रचना है दोस्तों? धनेन्द्र परवाही का यह रचना है। 99 नंबर देखते हैं। छन दू छन कर रचयिता के है क्या? तो छन दू छन का रचयिता कौन है दोस्तों? तो यह भी धनेन्द्र परवाही है। ठीक है, यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 को नंबर, और यह भी मेरा आउट ऑफ सिलेबस है। क्या होगा? नागपुरी काव्य संग्रह हिम्मत ना हार कर रचयिता के है क्या? तो कौन है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार महतो। तो यह भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो इस तरह से इसमें 10-12 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बाकी क्वेश्चन दोस्तों मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोग एमएसएच क्लासेस के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को रिजल्ट में बदलने के लिए तत्पर रहें। ठीक है दोस्तों, आपको रिजल्ट तक एमएसएच क्लासेस आपके साथ है, जेपीएससी में भी आपके साथ है, अन्य एग्जाम में भी आपके साथ है। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और समय समय पे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द, जो भी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अंत में दोस्तों 1932 का खतियानी जोहार आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए कल हम लोग फिर भी मिलते हैं इसी समय नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जोहार, खतियानी जोहार। ठीक है दोस्तों।